तो सपन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनबाद से, जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं। उनको टिकट मिला है जेएमएम से, उन्होंने पार्टी छोड़ी। तो हम बातचीत कर रहे थे कि जेएमएम 20 साल तक जेएमएम का झंडा उठाने के बाद आपने कैंची उस पर चला दी। देखिए, सेवा देने के भावना आज पूरे झारखंड जिस आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ ये सरकार को बनाई थी, लेकिन ये सरकार जमीनी स्तर मतलब जो धरातल पर उतरना चाहिए, ये नहीं उतरा। जिस तरह पूर्वी सरकार भाजपा ने भी जो घोषणा करते थे और घोषणा में ही सरकार रह गए, उसी तरह आज ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, इसने भी सिर्फ घोषणा में ही रह गए और जमीनी स्तर तक पकड़ नहीं बना पाए हैं। आज जो हमारे धनबाद का जो समस्या है, ये समस्या किसी से छिपा हुआ नहीं है। बहुत सा मुद्दा है हमारे पास, जो जनता आज त्राहिमाम है। इसीलिए हम लोग देखें कि जो मुद्दा की बात कर रही है, जो झारखंड के हित के लिए बात कर रही है, जो यहाँ के नौजवान के हित के लिए बात कर रहे हैं, जो महिला के हित के लिए बात कर रही है, और वो आने वाले दिन में उसको हमारे टाइगर जयराम मातो जी ने एक करके भी दिखाएगा। क्या झारखंड में जिस जिस उम्मीद और जिस आशा के साथ झारखंड ने जो टाइगर जयराम मातो जी को लोकसभा चुनाव में 8.5 लाख वोट देके जो एक पूरे देश में एक मैसेज दिया, इसे ये देख रहा है पूरा देश। आज ये पूरे झारखंड नहीं, पूरे देश देख रहे हैं कि किस तरह से एक निर्दलीय प्रत्याशी करीब 8.5 लाख वोट टोटल जितने भी उनके लोकसभा सीट से प्रत्याशी थे। लेकिन आपने ज्वाइन कर लिया जयराम महतो को, तो जयराम महतो में ऐसी क्या खासियत दिखी? क्या आपको लगता है कि जयराम महतो उस राह पर नहीं चलेंगे जिस राह पर बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम के नेता चलते रहे हैं? देखिए, ये जनता की एक उम्मीद है और जनता के उम्मीद को नहीं तोड़ने दिया जाएगा। टाइगर जयराम मातो ने जनता के उम्मीद को एकदम धरातल पर उतारेंगे। किसी भी तरह पूर्व की सरकार की तरह वैसे घोषणा नहीं करेंगे। जीत को लेकर क्या लगता है आपको? क्या धनबाद जैसी सीट पर, जहां पर बीजेपी का इतने सालों तक कब्जा है, कांग्रेस भी जीतती रही और जातीय समीकरण भी बहुत कुछ काम करता है, तो धनबाद जैसी बड़े बड़े शहर की सीट आपको मिली है, तो बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है, तो क्या लग रहा है आपको कि धनबाद की जनता आपको वोट देगी और क्यों देगी आपको? देखिए, धनबाद की जनता बिल्कुल वोट देगी, इसलिए कि पूरे जब से झारखंड बना, आज झारखंड का 24 साल हो गया। 24 साल में भाजपा और कांग्रेस ने ही धनबाद का बागडोर संभाला, लेकिन धनबाद का विकास कुछ नहीं हुआ। आज भी अगर धनबाद की बात हम लोग करते हैं, यहाँ की महिला की बात अगर हम लोग करते हैं, माता बहनों की अगर बात करते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि पानी के लिए जो तरस होता है, जो कहते हैं कि रात जगना, रात को जग के हमारे माता बहनें पानी डेगची लेके रोड किनारे खड़ा रहती है रात भर। जब पानी नहीं होगा तो आपका घर में खाना नहीं बनेगा, ये स्थिति है। बिजली की समस्या अगर हम कहेंगे, तो बिजली का भी जो समस्या है कि आपका दिन भर लोड सेटिंग, 8 घंटा 10 घंटा लोड सेटिंग है बिजली का, लेकिन समय पर बिल जरूर आ जाता है बिजली का। तो धनबाद में डबल इंजन की सरकार रही भाजपा के यहाँ मेयर रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, भाजपा के मुख्यमंत्री रहे, भाजपा के देश में माननीय प्रधानमंत्री जी रहे, लेकिन धनबाद का विकास किसी ने नहीं किया। इसीलिए जनता त्रस्त है भाजपा और कांग्रेस से। इसलिए एक नया चेहरा और जेएलकेएम ने जिस तरह आशा उम्मीद से उतारा है, ये यहाँ का डिमांड है। ये हमारे 4,60,000 धनबाद विधानसभा के मतदाताओं का डिमांड है। इस बार परिवर्तन होगा और पूरे झारखंड में परिवर्तन होगा और झारखंड में एक नया सरकार बनेगी और उसका माननीय मुख्यमंत्री टाइगर जयराम मातो जी होंगे। तो कितनी सीटें लग रहा है जीत जाएंगे जयराम महतो? देखिए, जो हम लोग का जो मोमेंट है, हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग 40+ सीट लाएंगे। आप देखे होंगे जितने भी हमारे टाइगर के जितने भी कार्यक्रम हो रहा, निस्वार्थ भाव से कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित अपना दर्ज कर रहा है। आप भाजपा के कार्यक्रम देख लीजिए, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यक्रम देख लीजिए,
आप आईसीयू का कार्यक्रम देख लीजिए, आरजेडी का कार्यक्रम देख लीजिए, कांग्रेस का कार्यक्रम देख लीजिए, सब तेल भरने का पैसा देता है और नाश्ता करने का पैसा देता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप धनबाद विधानसभा में अगर रैली निकाल रहे हैं तो वो दूसरे बगल वाला विधानसभा से आदमी को बुला के भीड़ जुटाता है। ये स्थिति आज सरकार का है और भाजपा का है। तो लेकिन सीट जीतने के लिए जातीय समीकरण भी बहुत मायने रखता है, राजनीतिक समीकरण भी। तो आपकी जो टक्कर है जेएमएम से होगी या बीजेपी से होगी या कांग्रेस से, टक्कर किससे? देखिए देखिए राजनीति में कोई जाति समीकरण नहीं होता, ठीक है। राजनीति क्या है कि सभी जाति धर्म के लोग होता है। ये लड़ाई हमारा विकास की लड़ाई है कि विकास कैसे होगा। धनबाद में विकास का जो योजना होना चाहिए था, जो विकास का जो ग्रंथ गिना गया था, जो विकास का एक आशा और उम्मीद के साथ यहाँ पर भाजपा को विधायक बनाए, सांसद बनाए, मेयर बनाए, वो आशा आज भी जनता को नहीं मिला, सिर्फ निराशा ही निराशा मिला है। इसी आशा के साथ ये उम्मीद हम लोग लगाते हैं कि आने वाला दिन में यहाँ के प्रत्याशी ही नहीं, पूरे राज्य की प्रत्याशी जितने भी जेल कैंप के होंगे वे आपको एक कुछ नया इतिहास रचने जा रहे हैं। आखिरी सवाल, क्या वो 5 काम है जो आप करना चाहेंगे या आप अपने हिसाब से बताइए, लेकिन मेरा सवाल 5 काम है कि जो धनबाद की जनता के लिए आप करना चाहेंगे। देखिए अभी हमारे पास जो है जो धनबाद का मूलभूत समस्या है, आप देख रहे हैं यहाँ गरीब गुरबा आदमी रहते हैं। आउटसोर्सिंग बगल में जो आप देखिएगा बड़े बड़े माइंस खुला है, उसके बगल में भी हमारा जो गरीब परिवार है उसको उस आउटसोर्सिंग द्वारा न नियोजन मुआवजा दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर अन्याय किया जाता है। ऐसे अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, माफियों के खिलाफ हम लोग आए हैं। जी, तो लेकिन एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा क्या कीजिएगा? आपके भाषा पर लड़िएगा चुनाव या फिर स्थानीयता के मुद्दे पर? क्योंकि बड़ा मुद्दा है, लेकिन धनबाद में ये मुद्दा तो चलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नहीं चलेगा, समय और हालात है। देखिए सब समझने, जो हमारे भाई हैं वो भी समझ रहे हैं कि इनका हक और अधिकार मिलना चाहिए, इसीलिए वो भी हमारे साथ है। जी, चलिए सपन कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, और आपके फोन कॉल भी लगातार आ रहे हैं, तो आपने लाइव दैनिक को वक्त दिया, और आपके राजनीतिक जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आभार, जोहार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। you